हम आपको महा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अब ये महा एग्जिट पोल क्या है? दरअसल बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो दावा कर रही हैं, अपने एग्जिट पोल उन्होंने निकाले हैं, उनका मिला जुला मिश्रण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसमें एक चीज जो साफ दिख रही है, तमाम एग्जिट पोल एक और इशारा कर रहे हैं, अलग अलग मात्रा में सीटें दी जा रही हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं अब की बार फिर नीतीश कुमार, यानी कि तेजस्वी सरकार नहीं बन रही है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, ऐसा एग्जिट पोल्स का दावा है। अब इन एग्जिट पोल्स के दावों में कितना दम है ये तो हम परखेंगे ही, कसौटी पर हर बात परखनी चाहिए। यहां पर एक खुलासा और एक डिस्क्लोजर हम ये भी कर दें, एबीपी न्यूज ने कोई अपना एग्जिट पोल नहीं किया है, और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एग्जिट पोल्स का पिछले कुछ चुनावी नतीजों में या एग्जिट पोल्स में उसका परफॉर्मेंस प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। औंधे मुंह गिरते दिखाई दिए हैं एग्जिट पोल। भाई वो 370 पार, 400 पार लोकसभा में कहा जा रहा था, 240 पर बीजेपी सिमट गई। हरियाणा में कहा जा रहा था अब की बार भूपेंद्र हुड्डा सरकार, कांग्रेस की नैया पार, कांग्रेस की नैया डूब गई। वो तथाकथित जीत में से उसके मुंह से हार को छीन लाए थे। कुछ ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला था महाराष्ट्र में, झारखंड में हेमंत सोरेन को हराया जा रहा था लेकिन वो जीत गए। तो ये जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो ये आंकड़े कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश सरकार, लेकिन उससे पहले आज का एक बड़ा आंकड़ा जिस पर विश्लेषण करने में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। दूसरे चरण का मतदान भी मुकम्मल हो गया है और इसमें 9% का इजाफा हुआ है। पहले चरण में भी 9% ज्यादा मतदान हुआ, 65.08% चला गया वो आंकड़ा। इस बार तो 5 बजे तक का ही आंकड़ा आया है और उसमें 9% बढ़त है, इजाफा है। वोटर टर्नआउट में 67.14%। और अगर हम पहले चरण को एक बेस माने तो 5 बजे के आंकड़े के बाद 4% और उछाल आया था वोटिंग परसेंटेज में, तो 4% और आ गया, तो क्या 13% ज्यादा मतदान हुआ है दूसरे चरण में 122 सीटों पर। और कई जगह तो मतदान चल रहा है या अभी अभी खत्म हुआ है। ऐसा उत्साह, ऐसा जोश दिखा है। तो क्या वो फैक्टर इन हो गया है एग्जिट पोल में? 5 बजे जो वोट डाल के आया, 5:30 बजे जो वोट डाली है, 6 बजे या 4:30 बजे भी, क्या वो एग्जिट पोल में उसका आकलन ले लिया गया है? लेकिन इसमें एक और बात यह है कि 121 सीटें पहले चरण का, उसके लिए काफी समय था। अब 3 चीजें सामने आ रही हैं। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, 3 चीजें हमें समझने की जरूरत है। मैं भी गया बिहार और वहां पर मैंने एक दिलचस्प बदलाव देखा। मैं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी गया था अगस्त में, तो सवाल पूछे जा रहे थे नीतीश कुमार से, उनकी सेहत पर भी चिंता जताई जा रही थी। लेकिन इस बार मैं गया, 5 दिन था बिहार में, नीतीश कुमार को लेकर एक सिंपैथी भी थी, एक सहानुभूति थी, या नीतीश कुमार को लेकर एक नॉस्टैल्जिया, अरे 20 साल अच्छा काम किया है, क्या था बिहार 2005 में और कहां आ गया। तो नीतीश कुमार क्या बड़ा फैक्टर बन गए हैं और उसमें जोड़ दे 10,000 खटाखट। मैं इसे सरकारी घूस मानता हूं, विशुद्ध, ठीक चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी ढलते रहे, पर वो काम कर गया है क्या नीतीश कुमार के लिए? प्रो इनकम्बेंसी देख रहे हैं क्या हम बढ़े हुए मतदान में, या ये एंटी इनकम्बेंसी है? एंटी इनकम्बेंसी में इसलिए कह रहा हूं कि युवाओं को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। 2.25 करोड़ युवा हैं 18 से 29 साल की उम्र वाले, और जो 29 के थे पिछली दफा, वो 34 के हो चुके हैं। तो ये 2 करोड़ मतदाता, 6% ज्यादा वोट दिया था महागठबंधन को पिछली बार इस आयु वर्ग ने। तो क्या खेल वहां बराबर का हो जाता है? और इसमें मुसलमान कहां जा रहा है? और जो आंकड़े आ रहे हैं दूसरे चरण के, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार,
किशनगंज में तो 67-68% मुसलमान हैं, वहां 12%, कटिहार में 11.5% और 8.25% अररिया में मतदान में जंप आया है।